प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर का आना और आज कुछ ऐसे विजुअल सामने आए हैं जिसमें ऐसा देखा जा रहा है कि गौतम गंभीर जसप्रीत बुमराह से कुछ एनिमेटेड डिस्कशन कर रहे हैं और रोहित शर्मा जब प्रैक्टिस करने आए तो सिर्फ 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करके अंदर चले गए। कहीं ना कहीं ये सब इंडिकेट कर रहा है कि शायद रोहित शर्मा को ये कन्वे कर दिया गया है अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की तरफ से कि सिडनी टेस्ट में रोहित शर्मा को वो नहीं खिलाना चाहते, क्योंकि सीरीज अभी 2-1 पे है और सिडनी टेस्ट टीम इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया के लिए ये सीरीज दो तरीके से जरूरी है। एक तो उनको अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अभी भी बने रहना है तो सिडनी टेस्ट इज अ डू और डाई फॉर टीम इंडिया, और दूसरा अगर वो सिडनी टेस्ट जीत लेते हैं तो मैं कहूंगा कि अभी भी वो ये सीरीज 2-2 ड्रॉ कर लेंगे, जो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी जिस तरीके से इस टीम ने परफॉर्म किया है अभी तक। और इस सीरीज के पहले भी अगर कोई कहता कि इंडिया यहाँ 2-2 ड्रॉ करेगी तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम इंडियंस हंसी खुशी वो रिजल्ट ले लेते, जिस ह्यूमिलिएटिंग वे में व्हाइट वॉश हुआ था होम पे। तो इन सबको आप एक तरीके से कह सकते हो कि इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए, और रोहित शर्मा खुद भी एक तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, विराट कोहली की तरह इगोइस्टिक नहीं है, तो उन्होंने भी इस चीज को समझा और शायद रोहित शर्मा भी अग्री कर गए हैं। लेकिन जब तक फील्ड पर टीम नहीं उतरती इस चीज को ऑफिशियल नहीं माना जा सकता। लेकिन स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हैं कि रोहित शर्मा शायद सिडनी टेस्ट नहीं खेलेंगे, और कोई बड़ी बात नहीं कि शायद वो अपना आखिरी टेस्ट ऑलरेडी खेल चुके हों, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में जो टीम है वो अनाउंस होनी है 11 जनवरी तक, और 11 जनवरी तक जब ये टीम अनाउंस होगी तो मोस्ट लाइकली रोहित शर्मा उसके कैप्टन होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस कुछ हद तक रोहित शर्मा का फ्यूचर डिसाइड करेगी। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म करती है तो हो सकता है कि रोहित शर्मा को एक लॉन्गर रन मिल जाए, लेकिन अगर चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया कोई खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाती तो हो सकता है कि रोहित शर्मा को फिर ओडीआई में भी कंसिडर नहीं किया जाए, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में है। 2025 की ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट है ओडीआई फॉर्मेट में फिलहाल के लिए, और 2 साल बाद रोहित शर्मा जब 40 साल के होंगे मेरे ख्याल से रोहित शर्मा उस वक्त टीम का हिस्सा नहीं होंगे। तो फ्यूचर को देखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा की ऑफिशियली आखिरी टूर्नामेंट हो सकती है। T20 से वो ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो इस साल हो रहे एशिया कप या अगले साल हो रहे T20 वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा वैसे भी कंसिडरेशन में नहीं है। तो रोहित शर्मा को लेकर अब उनके फ्यूचर को लेकर चीजें काफी हद तक क्लियर हो गई हैं, और ये रोहित शर्मा का शायद आप कह सकते हो कि एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की देरी है। साथ ही साथ एक दूसरी न्यूज ये आई है कि आकाशदीप ऑफिशियली बाहर हो गए हैं। यहां पर मैं बिल्कुल भी वो नहीं कह रहा कि इसमें डाउट है। ऑफिशियली आकाशदीप इज आउट ऑफ द 5th टेस्ट। उनको एक स्टिफ बैक हुआ है जिसकी वजह से आकाशदीप सिलेक्शन के लिए कंसिडर भी नहीं हो रहे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हर्षित राणा को टीम में वापस लिया जाएगा या फिर टीम किसी नए फास्ट बॉलर को ट्राई करना चाहेगी। ये तो टीम मैनेजमेंट के ऊपर डिसाइड करते हैं, लेकिन आकाशदीप नहीं खेलेंगे। हालांकि ये सीरीज आकाशदीप के लिए कोई बहुत अच्छी रही नहीं है। ऑफ कोर्स उनकी एक मेमोरेबल बैटिंग इनिंग्स रही है, लेकिन बॉलिंग वाइज मेरे ख्याल से इस सीरीज में उनको जितने मौके मिले उन्हें एटलीस्ट एक बार 3-4 विकेट लेना चाहिए था और शो करना चाहिए था कि उनमें वो कैलिबर है। मेरे ख्याल से उनकी लेंथ थ्रू आउट द सीरीज थोड़ी सी शॉर्ट रही। ऑस्ट्रेलिया में आपको ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। आकाशदीप ने अगर इंडिया के आप मैचेस के स्टैट्स निकाल के देखोगे तो वो बहुत ज्यादा बैट्समैन को क्लीन बोल्ड डिसमिस किया है उन्होंने, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो ऐसा मुश्किल से कर पाई क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उनकी लेंथ बहुत शॉर्ट थी। स्टीव स्मिथ को जो उन्होंने बोल्ड डिसमिस किया वो भी एक तरीके से एक फॉर्चुनेट डिसमिसल था, एक इनसाइड एज जो पैड पे लग के धीरे धीरे विकेट पे रोल कर गई। लेकिन जो क्लीन बोल्ड होता है उस हिसाब से उनका लेंथ हिटिंग द स्टंप्स बहुत कम था। तो आकाशदीप भी कहीं ना कहीं मिस कर रहे होंगे, रिग्रेट कर रहे होंगे कि एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस कर दी टीम इंडिया के रेगुलर थर्ड सीमर बनने का। और साथ साथ अब आखिरी टेस्ट जब वो नहीं खेल रहे हैं तो देखना पड़ेगा कि हर्षित राणा को वापस लाया जाता है या प्रसिद्ध कृष्णा को कंसिडर किया जाता है। मेरे ख्याल से हर्षित राणा की जगह प्रसिद्ध कृष्णा बेटर चॉइस होंगे, क्योंकि हर्षित राणा पर्थ जैसी पिच पर तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से मार उनको पड़ी थी दूसरे टेस्ट मैच में मेरे ख्याल से हर्षित राणा को लाना एक बहुत ही नेगेटिव मूव होगा। साथ ही साथ गौतम गंभीर के ऊपर भी बहुत प्रेशर है। अब वो अगर आप केकेआर के किसी प्लेयर को जबरदस्ती टीम में लाते हैं तो उनके ऊपर भी सवाल उठेगा कि वो इस लायक भी है कि नहीं कि उन्हें टेस्ट कोच बनाया जाए, जिसके ऊपर मैंने बहुत पहले बहुत बड़ा डाउट उठाया था कि मुझे गौतम गंभीर की टेस्ट कोचिंग के ऊपर बहुत मेजर डाउट्स हैं। हालांकि मैं आखिरी टेस्ट के लिए वेट करूंगा,
लेकिन गौतम गंभीर के ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो तो बनता है। जिस तरीके से गौतम गंभीर ने टेस्ट टीम को ऊंचाइयों पे पहुंचाया है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में। चलिए खैर, ये दो चेंजेस की तो बात हो गई, लेकिन साथ साथ एक ये भी न्यूज आ रही है कि ध्रुव जुरैल भी अंडर कंसिडरेशन है ऋषभ पंत की जगह, और मेरे ख्याल से ये बहुत पॉजिटिव मूव होगा। ऋषभ पंत कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए हैं इस सीरीज में, वो बहुत ही हॉरिबल रहे हैं बैट से। या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हैं या वो पागल हैं, और दोनों में से कोई भी रीजन हो वो क्रिकेट टीम में सिलेक्शन के लिए काफी नहीं है। उनके पिछले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की परफॉर्मेंसेस को देखते हुए इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्हें जबरदस्ती रिवॉर्ड नहीं किया जा सकता। वो आउट ऑफ फॉर्म है ये मानना भी मुश्किल है, क्योंकि आने से ठीक पहले उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ एक 100 बनाया था, न्यूजीलैंड के खिलाफ एक 99 बनाया था, और न्यूजीलैंड के खिलाफ एक आध और इंपैक्टफुल इनिंग्स उन्होंने खेली थी। इसका मतलब यह है कि ऋषभ पंत कोई ऐसे आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। ना ही वो रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं जो 36-38 की एज में हैं, जो 100 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, कंट्रीब्यूशंस दे चुके हैं। वो एक 26 ईयर ओल्ड यंगस्टर है जिन्हें फ्यूचर का कैप्टन भी माना जा रहा था, जिन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर माना जा रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से फिलहाल ना तो वो इस केपेबल हैं, ना उन्हें उठानी है जिम्मेदारी, क्योंकि उन्हें 27 लाख मिल गए हैं, 27 करोड़ अदर मिल गए हैं आईपीएल से, उनका नाम हो चुका है, स्टार स्पोर्ट्स उनके नाम पर एडवर्टाइजमेंट बना रहा है, तो इतने पैसे मिल जाने के बाद वो क्यों जिम्मेदारी उठाएंगे। वो 10-20 मारेंगे, रिवर्स स्वीप मारेंगे, स्कूप मारेंगे, हा हा ही करेंगे और चले जाएंगे। मेरे ख्याल से ऐसे प्लेयर की टेस्ट टीम में कोई जगह नहीं है। थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन ऋषभ पंत, लेकिन मेरे ख्याल से ईशान किशन और ध्रुव जुरैल इस वक्त ज्यादा अपॉर्चुनिटी डिजर्व करते हैं आपसे, क्योंकि आप फॉर्म में रह के अगर ये सब जोकरपनी करनी है तो मेरे ख्याल से आप क्रिकेट नहीं, आप लीग्स खेलो। तो ध्रुव जुरैल को कंसिडर किया जा रहा है, लेकिन मेरा यहाँ पर फिर से वही सवाल है कि अगर ये तीनों की बात उठ रही है तो विराट कोहली को किस बेसिस पे खिलाया जा रहा है। विराट कोहली ने ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन किया है। अगर रोहित शर्मा की जगह पे शुभमन गिल को टीम में लाया जाता है और केएल राहुल ओपनिंग करते हैं, तो क्यों ना सरफराज खान को भी सिडनी में खिला दिया जाए विराट कोहली की जगह। आई एम श्योर कि सरफराज खान विराट कोहली से तो ज्यादा ही कंट्रीब्यूट करेंगे, ऑफ स्टंप के बेटर प्लेयर भी हैं विराट कोहली से वो। और साथ साथ अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं भी कर पाते तो वैसे तो विराट कोहली भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस तो होगा सरफराज को ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में खेलने का। हो सकता है कि जब फ्यूचर में टीम यहाँ आए तो सरफराज को एटलीस्ट वो कुछ मेमोरीज तो रहेंगी कि हाँ ऑस्ट्रेलिया में मैंने एक टेस्ट खेला था। अगर वो रन कर गए किसी तरीके से तो फिर वो बहुत बड़ी मेमोरी बन जाएगी और आगे के फ्यूचर के लिए बहुत यूजफुल रहेगी। तो मेरे ख्याल से अगर टीम इंडिया ये 3 चेंजेस कर रही है तो यह विराट कोहली को भी बाहर कर दो। अभी इस तरीके की उल्टी सीधी न्यूज फ्लोट हो रही है कि विराट कोहली को वापस कैप्टनसी दे के बात हो रही है, क्योंकि विराट कोहली अगले 3 साल खेलना चाहते हैं। भैया 3 साल आप खेलना चाहते हो, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से तब 3 महीने नहीं बनते टीम में। मगर मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई सच्चाई है। विराट कोहली को वापस कैप्टनसी देने का तो सवाल ही नहीं उठता, जो क्योंकि वो हर सीरीज के बीच में लंदन भागेंगे अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे मनाने, उनको टीम से क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये काम किसी रिस्पॉन्सिबल प्लेयर को देना चाहिए, ना कि किसी वीक पॉइंट के प्लेयर जैसे विराट कोहली को। हाउएवर देखते हैं कि प्लेइंग 11 में ऑफिशियली क्या चेंजेस होते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी न्यूज आ रही है कि सब कुछ गौतम गंभीर के भी हाथ में नहीं है। गौतम गंभीर को ऑफकोर्स बीसीसीआई से एक स्टर्न वार्निंग दी गई है, लेकिन अब अजीत अगरकर भी इन्वॉल्व हो गए हैं इस प्रोसेस में, और साथ साथ बहुत सारे लोगों से सजेशंस लिए जा रहे हैं। तो ऑफिशियली क्या प्लेइंग 11 खेलती है। साथ साथ सिडनी में रेन फॉरकास्ट भी है, तो इस वजह से टीम इंडिया को ज्यादा प्रोएक्टिव रहना होगा। ऑस्ट्रेलिया विल बी हैप्पी विथ अ ड्रॉ। ऑफ कोर्स वो इंडिया को बड़े आराम से हरा सकते हैं आखिरी टेस्ट में भी, लेकिन इवन इफ दे गेट अ 2-1 रिजल्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वो सालों बाद जीतेंगे, और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया स्टार्टिंग में यही रिजल्ट चाहता था, और ये रिजल्ट अगर उनको मिल जाएगा तो इट विल बी अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट फॉर टीम इंडिया। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।